अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज उर्दू क्लास में हम नज़्म पढ़ेंगे हकीकी ज़िंदगी, जिसके शायर हैं गोपीनाथ अम्न। ये उनकी तस्वीर है, देखिए। और चलिए हम हकीकी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी की हकीकत क्या है, ज़िंदगी की हकीकत इस नज़्म में हम देखेंगे। पहली बात में हम देखते हैं, पानी के मुतालिक मशहूर है कि वो बहता रहे तो साफ रहता है, किसी एक जगह ठहर जाए तो उसमें खराबी पैदा होने लगती है। हरकत और अमल से इंसानी ज़िंदगी में तरक्की होती रहती है। थक कर बैठ जाना या बेकार पड़े रहना इंसान के लिए मुनासिब नहीं। वक्त कभी रुकता नहीं है, इसीलिए ज़िंदगी का सफ़र जारी है और इसी में जीने का असल मज़ा है। ज़ेल की नज़्म में इस ख़याल को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। देखिए बच्चों, ये तो बिल्कुल हकीकत है ना। अगर पानी एक जगह रुक जाए तो देखो उसमें एक दो दिन के बाद उसमें बदबू आने लगती है, उसमें खराबी पैदा होती है। और ज़िंदगी जो है, हमारे मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने भी ज़िंदगी को हरकत का नाम दिया है। यानी ऐसी ज़िंदगी जिसमें कुछ जद्दोजहद है, जिसमें कुछ कोशिश है, हरकत है, ऐसी ज़िंदगी को असल मायनों में ज़िंदगी कहा जाता है। और अगर इंसान थक कर बैठ जाए या हिम्मत हार दे तो ऐसी ज़िंदगी बेमायनी सी होती है, क्योंकि वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। हमने अक्सर सुना है, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो चलता ही रहता है। और थक कर हार मान कर पीछे रहने वाले लोग पीछे ही रह जाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी का सफ़र जारी है और इसी में जीने का असल मज़ा है। इस नज़म में हम देखेंगे कि शायर गोपीनाथ ने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। आगे बढ़ते हैं, जान पहचान, यानी शायर के मुतालिक कुछ जान पहचान कर लेते हैं। मुंशी गोपीनाथ अम्न 1899 में लखनऊ में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद एंट्रेंस का इम्तिहान लखनऊ से कामयाब किया और तालीम के दौरान ही आज़ादी की तहरीक से जुड़ गए। इसकी पादाश का मतलब होता है जेल, इस पादाश का मतलब होता है सज़ा। यानी क्योंकि उस ज़माने में आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने वालों को जेल की सज़ा दी जाती थी, जेल में डाला जाता था। तो इसी तरह इनको भी सज़ा के तौर पे ये भी जेल में गए। गोपीनाथ अम्न ने नज़में लिखी हैं। कौमी यकजहती, हिंदुस्तानी अखलाकियात उनकी नज़मों के मौज़ूआत हैं। कारवानी मंजिल, अक़ीदत के फूल, रवींद्रनाथ टैगोर को नज़र अक़ीदत उनकी किताबें हैं। यानी ये जो है उनकी किताबों के नाम हैं। अक़ीदत के फूल, रवींद्रनाथ टैगोर को नज़र अक़ीदत। वो लखनऊ के मशहूर अखबार तीज के नायब मुदीर और महानामा मतलब हर महीने निकलने वाला एक अदारा महानामा आजकल इसका नाम है कि मजलिस अदालत के रुकन रहे हैं। रुकन का मतलब है मेंबर। 1977 में उन्हें मुल्की सतह का एजाज़ पद्म भूषण, ये अवार्ड है, एजाज़ इन्हें अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 1983 में दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नज़्म की तरफ। मैं नज़्म पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी तशरीह कर दूँगी। अबस बग़ैर तलातुम के ज़िंदगानी है, सुकून पज़ीर जवानी कोई जवानी है अपनी राह ज़रा मुख्तलिफ ज़माने से, मदाम चलना ही बेहतर है ठहर जाने से। वो मर चुके जो अजीज़ अपनी ज़िंदगी समझे, वही है ज़िंदा जो मरने को दिल लगी समझे। नहीं अगर कोई सौदा तो सर भी क्या सर है, जो दिल है जोश से खाली वो खाक पत्थर है। निसार होते हैं हम उसकी बेनियाजी पर,
झुके नसीले हवादिस में भी कभी जो सर, जो मशरिकी का तहम्मुल है या क़नाअत है, ख़ता माफ़ हो ये मौत की अलामत है। हमेशा आग भड़कती रहे जो सीने में, तो अमन लुत्फ़ भी आता रहेगा जीने में। चलिए अब हम नज़्म को समझते हैं। अबस, अबस का मतलब होता है बेकार, बग़ैर तलातुम के ज़िंदगानी है। तलातुम का मतलब होता है तूफ़ान, अबस बेकार, यानी ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई तूफ़ान नहीं, कोई हलचल नहीं, ऐसी ज़िंदगी शायर के नज़दीक क्या है? बेकार है। सुकून पजीर जवानी, कोई जवानी है, सुकून यानी ठहराव। देखो अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़मों में, अक्सर अपनी नज़मों में सुकून को मौत कहा है और हरकत को ज़िंदगी कहा है। ऐसी जवानी जिसमें कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, ऐसी जवानी को शायर क्या कहते हैं कि ऐसी जवानी भी कोई जवानी है, वो तो मौत के बराबर है अपनी राह ज़रा मुख्तलिफ ज़माने से, यानी हम जो है वो ज़माने से मुख्तलिफ है, क्योंकि हम क्या समझते हैं? मदाम, मदाम यानी हमेशा, मदाम चलना ही बेहतर है ठहर जाने से। मदाम यानी कंटिन्यूस, मदाम कंटिन्यूस, हमेशा। मदाम चलना ही बेहतर है बेहतर है ठहर जाने से। वो मर चुके जो अजीज़ अपनी ज़िंदगी समझे, यानी शायर को ये लगता है कि अपनी ज़िंदगी को जो अजीज़ समझते हैं और उसे बचा बचा के रखते हैं, मतलब कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चैलेंज कबूल नहीं करते, कोई हरकत नहीं करते, ऐसी ज़िंदगी क्या है? मर जाने के बेहतर है। वही है ज़िंदा जो मरने को दिल लगी समझे। दिल लगी नहीं मजाक। और शायर के नज़दीक जो लोग जो मरना मजाक समझते हैं, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें मरने का खौफ नहीं होता, उसी को शायर क्या कहता है कि वो ज़िंदा है। नहीं अगर कोई सौदा तो सर भी क्या सर है। सौदा का मतलब होता है जुनून, पागलपन। सौदा यानी जुनून, पागलपन। अगर हमारे मतलब अगर हमें कोई काम करने की धुन नहीं है तो ऐसा इंसान क्या फ़ायदा का। जो दिल है जोश से खाली, वो खाक पत्थर है। यानी शायर के नज़दीक देखो, जब इंसान के पास कोई मकसद होता है, कुछ काम करने की लगन होती है, तो वो उसको करने की जुस्तजू में आगे बढ़ता है, जिद्दोजहद करता है। तो शायर कहता है कि जिस दिल में जोश नहीं, वो क्या है? वो पत्थर है। निसार होते हैं हम उसकी बेनियाजी पर। निसार होना यानी कुर्बान होना। निसार होना, दिल लगी यानी मजाक। निसार होना, कुर्बान होना। निसार होते हैं हम उसकी बेनियाजी पर। किसकी बेनियाजी पर? झुके न सीले हवादिस में भी कभी जो सर। सीले हवादिस, हदीसे की जमाए हवादिस, यानी वो सर जिसके सामने चाहे कितनी मुसीबत आए, लेकिन जो सर कभी किसी के आगे झुकता नहीं। हम ऐसे लोगों की तारीफ के लिए, हम ऐसे लोगों पे कुर्बान होते हैं। जो मशरिकी का तहम्मुल है या क़नाअत है। तहम्मुल यानी सब्र, क़नाअत का मतलब शुक्र, यानी जो मिल जाए उस पर शुक्र गुजारी करना। ख़ता माफ़ हो ये मौत की अलामत है। मतलब इंसान को बिल्कुल ऐसे ठंडे नहीं कहना है कि बस हाँ जो कुछ है बस ले लिया, खामोश बैठे गए, ऐसा नहीं। हमेशा आग भड़कती रहे जो सीने में, तो अमन लुत्फ़ भी आता रहेगा जीने में। यानी शायर के नज़दीक वो इंसान जिसके दिल में कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू है, तमन्ना है, एक शौक़ है, एक आग है जो भड़क रही है, और उस आग के तहत वो अपने मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे इंसान के जीने में मज़ा आता है। चलिए नज़्म का खुलासा भी देख लेते हैं। खुलासे के लिए यहाँ पे खुलासा लिखा हुआ है। इस नज़्म में शायर अमल की अहमियत को वाज़ह करते हुए कहता है कि बग़ैर हरकत और हलचल की ज़िंदगी बेकार है। जवानी की ये खूबी ये है कि वो इंसान को कभी चैन से बैठने नहीं देती, मसरूफ़ रखती है। शायर कहता है कि इसकी राह ज़माने से मुख्तलिफ है। इसकी नज़र में लगातार हरकत और अमल ठहर जाने से बेहतर है।
جنہیں زندگی بہت عزیز ہے وہ ڈر ڈر کر جیتے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ وہی جانتے ہیں جو ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ جینے کے لیے عمر اور کوئی دیوانگی ضروری ہے۔ جس دل میں جوش اور جذبہ نہ ہو وہ مٹی پتھر کی طرح ہے۔ مشرقی تہذیب میں قناعت اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک یہ موت کی علامت ہے۔ خواہشات اور تمناؤں سے انسان سرگرم عمل رہے تو زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے اس نظم کو سمجھ لیا، خلاصہ بھی دیکھ لیا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ شکریہ۔